हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। यह जो अंकित भाटी सर की बुक है सामान्य ज्ञान, उसी से उसका चैप्टर 2 है और पहला चैप्टर हमने किया है, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट किया है। आप लोग इसे ज़रूर देखना। और इसमें सभी एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में पूछे गए, उन सभी का संकलन है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न एक है, सबसे पुराना वेद है तो सबसे पुराना कौन सा वेद है इनमें से बताइए। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। नेक्स्ट है प्रश्न 2, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है बताइए। चिकित्सा से है या कला वास्तुकला से है, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युद्ध कौशल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए इनमें से कौन सा वेदों का अंग है जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो वो हो जाएगा निरुक्त। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, इसमें शामिल 4 वेदों के नाम कौन कौन से। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और एक कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद चौथा। ठीक है, 4 वेद हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया अथर्ववेद। नेक्स्ट है, सबसे पुराना उपनिषद बताना है, कौन सा है बताइए इनमें से। तो सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ये शब्द जो है कौन से उपनिषद से मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महा उपनिषद। ठीक है, सभी प्रश्न देखो किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, सामवेद। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाद कौन सा है। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है, ये कौन से वेद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों से संबंधित है। 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद, सबसे नया वेद है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, मंत्र बताइए कितने हैं। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया, किसने प्रचारित किया न्याय दर्शन को। बताइए न्याय दर्शन किसने दिया। तो गौतम, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अरण्या यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। जो वध के योग्य नहीं है तो वो गाय है, गाय को अरण्या बोला गया ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रंथ है जिसे सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, महाभारत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह से संबंधित है। जो 10वां मंडल है, कौन सा स्रोत है जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो पुरुष सूक्त है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, किससे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रेलुड़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश उपनिषदों में डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितने उपनिषदों में और कितने उपनिषद जो है वो मुख्य हैं, टोटल कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 उपनिषदों में 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर जो शब्द है यजुर्वेद में, इसका अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 19 है, कठोपनिषद में किसमें कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो कौन सा देवता था? तो यम और नचिकेता का विवाद, उसी में तो है संवाद। राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है? वैदिक काल की अवधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 620 ईस्वी तक। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद में डैश मंत्र है जिनमें अप्रमाणित बल्थिया भजन शामिल है। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं? तो इसका राइट आंसर है 1028। नेक्स्ट है प्रश्न, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका डैश का रूप धारण किया जो पानी में डूब गई थी? डैश का रूप धारण किया जो पानी में डूब गई थी, तो वो किसका रूप था? वराह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। SSC CGL 2021 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो बताइए, पढ़ी जो ऋग्वेदिक थे ये किस वर्ग के नागरिक थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापारी। व्यापारी को पढ़ी बोला गया ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे समझा जाता था मूल्यवान संपत्ति? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाय को। ठीक है। UPPCS 2015। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए, सुमेल करना है। ठीक है, तो मिलान कर दिए। ब्रह्मचर्य कब से कब तक का है जीवन? यही जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ जीवन 25 से 50। वानप्रस्थ 50 से 75। संन्यास 75 से 100। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। नेक्स्ट है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? वेद त्रयी कैसे कहा जाता है? 3 वेद शामिल हैं इसमें, कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं होता है, इसमें भी नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेदों को वेद त्रयी बोला गया। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? जो आर्य थे उनकी भाषा कौन सी थी? राइट आंसर है संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? जो ईरान से भारत में आर्य आए हैं उनका उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? तो इसका राइट आंसर है बोधराज टोई अभिलेख। ये ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट है। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनमें से कितनी नदियों का उल्लेख है? राइट आंसर है 25 नदियों का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है ऋग्वेद के। नेक्स्ट है, मिलान करना है। प्राचीन नदियों के नाम और नदियां वर्तमान में जो नाम है उनके मिलान कीजिए। ठीक है, तो झेलम को क्या, चेनाब को अष्टनी और ब्यास को
विपाशा, रावी को परुष्णी, झेलम को वितस्ता। चलिए देखते हैं, ए का 2, बी का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ यही वाला है, ठीक है। ए का 2 है, इधर देखो। झेलम को वितस्ता बोलते थे, और रावी को परुष्णी, चिनाब को अस्थिनी, और व्यास को विपाशा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित, कौन सा मंडल है सोम देवता को समर्पित है पूर्णतः? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया है? दसराज युद्ध जो था किस नदी तट पर हुआ? तो दसराज युद्ध है, राइट आंसर परुशली, ऑप्शन डी राइट आंसर है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक। ये इसके आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो नामक पुस्तक है ये किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है चिकित्सा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,600, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? कौन से वेद में दिया गया बीमारियों का उपचार? तो जो चिकित्सा से संबंधित है वेद उसी में दिया गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी, ठीक है। बीमारियों का उपचार दिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में से किसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन सी नदी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुबा या किरमू, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्ति जो है कौन से वेद से संबंधित है? राइट आंसर है ऋग्वेद, ऋग्वेद में है पुरुष सूक्ति। आर्य शब्द इंगित करता है क्या? आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? व्याकरण की तो अष्टाध्यायी है। किसकी है ये पुस्तक? अष्टाध्यायी की लेखक का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जानते हैं? तो संहिता, मंत्रों के संग्रह या वैदिक भजन जो है उन्हें संहिता नाम दिया गया। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख किया गया है? कौन से देवता का सबसे ज़्यादा उल्लेख है? तो राइट आंसर है इंद्र देवता, लगभग 250 बार इनके नाम का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है, ऋग्वेद डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? कितने मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद? तो वो 10 मंडलों में विभाजित है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? गलत बताना है, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, बताइए सही है ना। न्याय दर्शन गौतम ने दिया, योग दर्शन पतंजलि का है, मीमांसा तो जैमिनी का हो जाएगा, ये गलत है, बादरायण नहीं। मीमांसा किसका है? जैमिनी। नेक्स्ट है, वैदिक काल के एक चरण में राजा को द्रौपदी कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? द्रौपदी का अर्थ क्या है बताइए। 48 का राइट आंसर, मवेशियों का स्वामी। द्रौपदी मतलब गायों का स्वामी, ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शनों में से कणाद द्वारा रचित कौन सा है? कणाद ने किसकी रचना की थी? वैसे इससे किससे संबंधित है? कणाद। नेक्स्ट,
प्रश्न है 50। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा किस पुराण में उल्लेख मिलता है सबसे पहले? राइट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण में। वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? और ये स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका नाम हो जाए नैमिषारण्य। ये यूपी में स्थित है। पुराणों की संख्या है कितनी है पुराण? 18 पुराण है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है महावीर डैश तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? कितने तीर्थंकरों में से? तीर्थंकरों, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 24। 24 में ये अंतिम है महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का? राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका क्या था बताइए। ये RRB NTPC 2020 का क्वेश्चन है। इनका मूल नाम है वर्धमान, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट जैन मठों संस्थानों को क्या कहा जाता था? जो जैन मठ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें बसदी, जो जैन मठ हैं इन्हें बस्ती कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। आप लोग देख सकते हैं वीडियो, पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है? तो वो शहर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या। अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर और चतुर्थ तीर्थंकर का जन्म स्थान है अयोध्या, प्रथम और चतुर्थ। नेक्स्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई है? कौन सी ईसा पूर्व में? 6ठी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है? कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है श्वेतांबर से? श्वेतांबर किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बना कौन से नंबर का? पार्श्वनाथ कौन से नंबर से संबंधित है तीर्थंकर? तो ये हैं 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी? कौन सी महिला शामिल की? तो वो मल्लीनाथ, ऑप्शन बी राइट आंसर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह बताइए महावीर स्वामी का। राइट आंसर ऑप्शन ए शेर। महावीर स्वामी को ट्रैवल ज्ञान की प्राप्ति किस नदी तट पर हुई? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऋजुपालिका नदी तट पर। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई 468 ईसा पूर्व में? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पावापुरी। नेक्स्ट महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो दिए हैं किस भाषा में दिए बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है संलेखना संथारा या निश्चित विधि द्वारा देह या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित है? ये संलेखना विधि और संथारा विधि तो ये हैं जैन धर्म से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम जैन संगीति राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और कब हुआ? 322 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीति देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में कब हुई थी? इनकी अध्यक्षता में हुई थी द्वितीय जैन संगीति। तो ये कब हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 512 से 513 ईस्वी में। नेक्स्ट बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए?
अब आ गया बौद्ध धर्म। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। चेठियागीरी बिहार सांची में बनाया जाने वाला एक त्यौहार है चेठियागीरी बिहार। चलिए ये बताइए किस धर्म से संबंधित है चेठियागीरी बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो सांची में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धियों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से शासक ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? गौतम बुद्ध ने राइट आंसर ऑप्शन बी, वैशाली। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, प्रश्न है 75, विनय और सुत्तपिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? कौन किसकी शिक्षाओं से संबंधित है विनय और सुत्तपिटक? तो 75 का राइट आंसर है गौतम बुद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ये आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा बौद्ध स्थल है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माता का नाम क्या था गौतम बुद्ध की? महामाया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल बौद्धियों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? कौन सा स्थल है जो बौद्धियों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर। ग्वालियर बौद्धियों के तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है। बोध गया भी है, सारनाथ, कुशीनगर। हीनयान और महायान ये किस धर्म के से संबंधित हैं? हीनयान और महायान, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्धियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? कौन सा है बताइए बौद्ध ग्रंथ जो प्राचीन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अभिधर्म कोश। आरआरबी एनटीपीसी 2020। ज़्यादातर कथाएं किससे संबंधित हैं? कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है ज़्यादातर कथाएं। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं बताइए? ऑप्शन ए राइट आंसर, ब्राह्मण। वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण कहते हैं। नेक्स्ट है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो कौन से बौद्ध मूल ग्रंथ में समाहित है अशोक का विवरण? राइट आंसर है महावामसा, अशोक से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? मध्यम निकाय। किस भाषा में है? मध्यम निकाय, तो ये पाली भाषा में, बौद्धियों से संबंधित पाली भाषा है। नेक्स्ट है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत ही नज़दीक स्थित है? सारनाथ पूछा गया कौन से शहर के नज़दीक है? तो वाराणसी के पास में है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम, और देखिए अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अंतिम व्यक्ति बताइए कौन सा था? सुभद्र।
त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट है अनात्मवाद सिद्धांत है, क्या है? बौद्ध दर्शन का है, बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो बौद्धों से संबंधित है, तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर, तो ये श्रीलंका में है। कहाँ पर? श्रीलंका। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व की राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संत परिषद का आयोजन किया गया था। 250 ईसा पूर्व में कौन सी हुई थी? तो बताइए। जो पाटलिपुत्र में, तो वो तीसरी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में आयोजन, जो अशोक के शासनकाल से संबंधित थी। तीसरी कहाँ से संबंधित है? अशोक से संबंधित है। और कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? कौन सा शब्द है जो बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी, हर्मिका। हर्मिका किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध स्तूपों से। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली भाषा का यूज किया है। पाली भाषा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश में? चौखंडी भी है, धमेट, रामगढ़ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भरूच हो जाएगा। राइट आंसर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो इनके ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओम कहाँ से लिया गया है? जो ओम है ना, वो कौन से उपनिषद से लिया गया? राइट आंसर है ब्रह्मदारण उपनिषद, ब्रह्मदारण उपनिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? जो विजयवाड़ा में रहा है चीनी विद्वान, कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुआन जान। ऑप्शन बी राइट आंसर। आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। नेक्स्ट है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? कौन सा मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। किससे कहा जाता है? धम्मेट स्तूप, सारनाथ, यहीं इन्होंने अपना पहला अपना उपदेश दिया था। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? सीट ऑफ द होली बुद्ध। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी? तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्य वंश का शासक था बिंबिसार। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें बौद्ध और जैन दोनों के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन है प्रजापति गौतमी। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? राइट आंसर ऑप्शन है वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है बताइए? लाइट ऑफ एशिया। राइट आंसर ऑप्शन सी गौतम बुद्ध को।
मनु स्मृति की रचना किसने की थी? मनु स्मृति किससे संबंधित है? तो मनु ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला या बौद्ध गया? बताइए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है मिलिंद पनव। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? बताओ। इसका राइट आंसर हो जाए नागसेन और राजा मिलिंद के संवाद का उल्लेख किसमें है? मिलिंद पनव ग्रंथ में। मिलिंद पनव। मिलान कीजिए। बौद्ध संस्कृति और उनके अध्यक्ष से संबंधित है। तो प्रथम बौद्ध संस्कृति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई 483 ईसा पूर्व में द्वितीय सबात्रामी 383 ईसा पूर्व में 100 साल बाद हुई। तृतीय बौद्ध संस्कृति मोटलिपुत्र की अध्यक्षता में और चतुर्थ वसुमित्र की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, पहले का ए, दूसरे का बी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धियों की रामायण किस ग्रंथ का राज है? बौद्धियों की रामायण तो वो बुद्ध चरित है। इसकी रचना किसने की? अश्वघोष ने। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम क्या था? अलार। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? बताइए। 4 महान सत्यों की अवधारणा कौन से धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। नेक्स्ट, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार। ऑप्शन डी राइट आंसर। मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है किस बौद्ध संस्कृति के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ? कौन सी बौद्ध संस्कृति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान? राइट आंसर है चौथुर्थ बौद्ध संस्कृति। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य शासक मौर्य राजा कौन अशोक द्वारा किया गया था? सारनाथ में कौन से स्तूप का निर्माण किया गया? धम्मेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। किसने निर्माण किया? राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए? कौन से पिटक में दिए गए अनुशासन संबंधी नियम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम किससे संबंधित हैं? विनय पिटक। यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर वार्तालाप किस पुस्तक से संबंधित है? मिनांडर और नागसेन मिलिंद पनव पुस्तक से संबंधित है। गांधार कला शैली किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? गांधार कला शैली कौन से देश से संबंधित है? यूनान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि के संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है कौन है? तो सांची। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। बौद्ध संस्कृति के 4 आयोजक राजा का सही क्रम बताना है। ठीक है, सबसे पहले किसके काल में हुई? फिर तो सबसे पहले अजातशत्रु के शासनकाल में, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ऑप्शन ए राइट आंसर। डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। किसके लिए नियम बनाए गए? बौद्ध संघ में रहने वालों के लिए नियम बनाए गए जो विनय पिटक नामक पुस्तक में संकलित हैं।
मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? राइट आंसर है पार्श्वनाथ का सर्प से संबंधित है। पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है। और महावीर सेंद्र से संबंधित है। आदिनाथ और शांतिनाथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, मिला लेना।